काशी को वाराणसी और बनारस भी कहते हैं। यहाँ के घाट बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के साथ ही गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट सहित कई ऐतिहासिक घाट देखने लायक हैं। 80 घाट की गंगा आरती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के मणिकर्णिका घाट बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं इसके 10 रहस्य। यहाँ का स्नान। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्मशान घाट। गंगा नदी के तट पर यह एक श्मशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसकी भी अंतिम संस्कार होती है उसको सीधे मोक्ष मिलता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से ये कार्य होते आ रहा है। वैश्याओं का नृत्य। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात का भी उम्मीद होता है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेंगी। चिता की राख से होली। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप में विश्वनाथ बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं। यहाँ का शक्तिपीठ। कहते हैं यहाँ पर माता सती के कान के कुंडल गिरे थे, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। यह भी कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव हजारों वर्ष से योग निद्रा में थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था, जहाँ भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस समय पर उनके कान का कुंडल खो गया था जो आज तक नहीं मिला। तब से उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। श्री हरि विष्णु ने किया था पहला स्नान। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया, इसलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे प्रहर यहाँ स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड बनाया था। कुंड से निकली थी प्रतिमा। प्राचीन काल में मां मणिकर्णिका की अष्टधातु की प्रतिमा इस कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर बृहन्नाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है। माता सती का अंतिम संस्कार। यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी कारण यह घाट महाश्मशान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। शव से पूछते हैं कि कहाँ है कुंडल। यहाँ पर शव से पूछते हैं क्या उसने शिव के कान का कुंडल देखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने औघड़ रूप में सदैव ही यहाँ पर निवास करते हैं।